हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखिए, तभी इस वीडियो की गहराई समझ पाएंगे। भाग 4 विचारों की शक्ति। कभी ठहरकर सोचा है, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शक्ति किस चीज में है? न शरीर में, न पैसे में, बल्कि विचारों में। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा, पवित्र और सकारात्मक रखो। एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है, उसके चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलती हैं। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता की जड़ हैं। हर सफलता, हर असफलता कहीं न कहीं किसी विचार से शुरू हुई थी। एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में पड़ता है तो उसे नहीं पता कि वो एक दिन पेड़ बनेगा, पर वो विश्वास रखता है अपने भीतर के सामर्थ्य पर। वो बीज हमारे विचारों जैसा है। जो सोच हम रोज बोते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन का रूप ले लेती है। धीरे धीरे उगता पौधा सूरज की ओर बढ़ता हुआ। अगर हम अपने मन में डर और संदेह बोते हैं तो हम असफलता की फसल काटते हैं। पर अगर हम आत्मविश्वास और प्रेम बोते हैं तो जीवन में आनंद और सफलता खिल उठती है। हर विचार एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सोच तुम बार बार करते हो वो धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। विवेकानंद ने कहा था, एक विचार को पकड़ो, उसी पर सोचो, उसी का सपना देखो, उसी विचार पर जियो, वही तुम्हें महान बना देगा। रात का आसमान तारों से भरा हुआ, एक व्यक्ति शांत भाव से उसे निहारता है। हमारा मन एक कैनवास है। अगर हम उस पर भय के रंग भरते हैं तो तस्वीर डरावनी बनती है। पर अगर हम उस पर विश्वास, साहस और प्रेम के रंग भरें तो वही जीवन सुंदर बन जाता है। याद रखो, विचार केवल शब्द नहीं हैं, वो बीज हैं जो भाग्य बनाते हैं। अगर तुम दिन में बार बार कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारे भीतर का हर कण उस वाक्य को सच करने लगता है। धीरे धीरे चलते बादल जिनमें से सूरज की रोशनी झलकती है। विचारों की शक्ति इतनी गहरी है कि वो बीमार शरीर को स्वस्थ कर सकती है, कमजोर मन को मजबूत बना सकती है और असफलता को अवसर में बदल सकती है। जब तुम्हारे विचार ऊंचे होते हैं तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने लगता है। जैसे कोई चुंबक लोहे के टुकड़ों को खींचता है, वैसे ही सकारात्मक विचार अवसरों को अपनी ओर खींच लेते हैं। विवेकानंद ने कहा था, सकारात्मक सोच केवल अच्छा महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि यह आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। एक व्यक्ति अपने हाथों में दीपक लेकर आगे बढ़ता है, अंधेरे में रास्ता रोशन होता है। हर सुबह अपने मन से कहो, आज मैं अपने विचारों का रक्षक हूं, क्योंकि विचार वही बनते हैं जो हम उन्हें बनने देते हैं। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। हर स्थिति में अच्छाई देखो और खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं और मेरे विचार मेरी दुनिया रचते हैं। सूर्योदय का दृश्य व्यक्ति मुस्कुराते हुए आंखें खोलता है। याद रखो, जो सोचते हो वही बनते हो। इसलिए ऊंचा सोचो, पवित्र सोचो और अपने भीतर के प्रकाश को फैलने दो। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे आत्मविश्वास और साधना मन की शक्ति को स्थायी ऊर्जा में बदल देते हैं। भाग 5 आत्मविश्वास और साधना मन की एकाग्रता का मार्ग। जब मन स्थिर होता है तभी जीवन का असली सौंदर्य प्रकट होता है। और मन स्थिर तभी होता है जब उसके भीतर आत्मविश्वास की नींव मजबूत होती है।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, विश्वास में ही शक्ति है। अगर तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो तुम ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। शांत झील के किनारे ध्यान में बैठा व्यक्ति, जिसके चेहरे पर पूर्ण विश्वास झलक रहा है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानना जो हर परिस्थिति में तुम्हें रास्ता दिखाती है। यह विश्वास बाहर से नहीं आता, यह भीतर की साधना से जन्म लेता है। हर इंसान के भीतर एक असीम शक्ति सोई हुई है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करते, वो शक्ति जागती नहीं। पर जैसे ही हम कहते हैं, मैं कर सकता हूं, सारी सृष्टि हमारे साथ जुड़ जाती है। एक पर्वतारोही शिखर की ओर बढ़ता हुआ हवा में विश्वास के साथ खड़ा। लेकिन आत्मविश्वास केवल शब्द नहीं है, यह एक साधना है। यह रोज के अभ्यास से जन्म लेता है। जैसे दीपक में हर दिन तेल डालना पड़ता है ताकि वह निरंतर जलता रहे। हर सुबह कुछ पल अपने भीतर जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो और खुद से कहो, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे मन में जड़ें जमाने लगता है और एक दिन यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से गुजरती हैं। शांति और आशा का दृश्य। आत्मविश्वास साधना का पहला चरण है और एकाग्रता उसका दूसरा। जब मन एक दिशा में प्रवाहित होता है तो वह चमत्कार करने लगता है। विवेकानंद कहते थे, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है एकाग्रता। जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह ब्रह्मांड को भी नियंत्रित कर सकता है। एक साधु दिया के सामने ध्यानस्थ बैठा है। दिए की लौ स्थिर है, न हिलती न बुझती। एकाग्रता का मतलब है मन को बार बार वर्तमान में लाना, न बीते कल में भटकना, न आने वाले कल की चिंता में खो जाना, बस अब में रहना। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में डूब जाते हो तो समय, भय और असफलता सब मिट जाते हैं। तब मन ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और वही जुड़ाव साधना कहलाता है। गहरी सांस लेता हुआ व्यक्ति शांत समुद्र किनारे बैठा है। मन को साधने के लिए जरूरी नहीं कि तुम पहाड़ों में जाओ। बस हर दिन कुछ मिनट अपनी सोच को शांत करो, अपने भीतर के स्वर को सुनो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे एक शांति, एक ऊर्जा जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। और जब यह साधना गहरी होती है तो आत्मविश्वास स्थायी हो जाता है। फिर कोई परिस्थिति तुम्हें डगमगा नहीं सकती। एक व्यक्ति आंधी में भी दीपक को जलाए रखे हुए है, प्रतीक विश्वास का। याद रखो, आत्मविश्वास और साधना दोनों मिलकर मन को दिव्य बना देते हैं। जब मन स्थिर होता है तो जीवन चमक उठता है। विवेकानंद का संदेश सरल था, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने विचारों को ऊंचा करो और अपने मन को साधो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। सूर्योदय। व्यक्ति मुस्कुराते हुए ध्यान से उठता है। आकाश में सुनहरी किरणें फैलती हैं। अगर तुम भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हो तो लाइक करो, कमेंट में मैं तैयार हूं लिखो और ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए सब्सक्राइब